हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पायर्ड ग्रंथ ज्ञान चैनल में। दोस्तों, सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है और ये दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और चंद्र देवता को समर्पित माना जाता है। इस शुभ अवसर पर जगत के नाथ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। साथ ही सुख और सौभाग्य में वृद्धि के लिए विशेष उपाय भी किए जाते हैं। पूर्णिमा तिथि पर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है। इसीलिए पूर्णिमा के दिन स्नान ध्यान करने के बाद विधिपूर्वक श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की, श्री सत्यनारायण भगवान जी की पूजा कथा का श्रवण करना चाहिए। इस बार माघ पूर्णिमा के दिन भद्रा भी लग रही है और इस बार भद्रा का वास धरतीलोक पर होगा। धरतीलोक पर होने पर भद्रा बहुत ही अशुभ प्रभावी होती है। ऐसे में भद्रा काल कब समाप्त होगी, क्या पूजा पाठ संबंधी कार्य इस दिन किए जाएंगे, तो चलिए आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले आप कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 11 फरवरी मंगलवार शाम 6:56 से और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 12 फरवरी बुधवार की शाम 7:22 पर। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार इस बार पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा 12 फरवरी दिन बुधवार को और इसी दिन पूर्णिमा का स्नान दान किया जाएगा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा का श्रवण भी इसी दिन किया जाएगा। अब जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि पर रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। तो पूजा के शुभ मुहूर्त इस दिन रहेंगे, जैसे प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 5:45 से 7:02 तक रहेगा। संध्या काल की पूजा का मुहूर्त शाम 6:09 से 7:26 पर। इसके अलावा गोधूली मुहूर्त में दीपदान करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, गौशाला में दान करना चाहिए। तो गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 6:07 से 6:32 तक। चंद्रोदय होगा शाम 6:14 पर। इस समय के बाद आप कभी भी चंद्र देवता को अर्घ्य देकर व्रत खोल सकते हैं। 12 फरवरी बुधवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:05 पर। सूर्यास्त शाम 6:17 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय इस दिन रहेगा सुबह 5:28 से 6:16 तक। और इस बार शोभन और सौभाग्य योग का भी इस दिन निर्माण हो रहा है, जो कि सर्वार्थ सिद्ध योग है और अपने आप में सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला ये किसी भी शुभ काम को शुरू करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। तो सौभाग्य योग सुबह 8:07 तक रहेगा। बाद में शोभन योग सारा दिन रहने वाला है। इस योग में कोई भी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि इस दिन पूर्णिमा तिथि पर भद्रा भी है और भद्रा प्रारंभ होगी 11 फरवरी मंगलवार को शाम 6:55 से सुबह यानी 12 फरवरी सुबह 7:05 पर भद्रा की समाप्ति होगी। और इस बार क्योंकि भद्रा का वास मृत्युलोक में यानी धरती लोक पर होगा और अगर भद्रा का वास धरती लोक पर होता है तो वो धरती के लोगों के लिए, प्राणियों के लिए अशुभ फल देने वाली होती है और इस तरह भद्रा के समय में कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए, भद्रा का त्याग करना चाहिए। और इस दिन राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। राहु काल को भी अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब भद्रा 12 फरवरी बुधवार को सुबह के समय भी रहेगी और उस समय ब्रह्म मुहूर्त में क्या स्नान किया जा सकता है या सुबह की जो पूजा है वो शुभ मुहूर्त में की जा सकती है। तो दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो भद्रा को नहीं मानते हैं, जो ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते, तो वह इस समय में सुबह की पूजा, स्नान, ध्यान, जप तप कर सकते हैं। लेकिन जो लोग ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करते हैं, पंचांग में विश्वास करते हैं, मुहूर्तों में विश्वास करते हैं, उन्हें भद्रा का समय त्याग करके जो शुभ मुहूर्त प्राप्त होता है उसी में पूजा पाठ, स्नान करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको माघ पूर्णिमा की ये जानकारी? अच्छी लगी हो तो अपने लोगों के साथ शेयर करना और मेरी इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।